इस कहानी में एक ऐसा लड़का होता है जो कॉलेज का सबसे होशियार स्टूडेंट होता है, लेकिन फिर एक दिन उसे एक खूबसूरत अडल्ट स्टार से प्यार हो जाता है, जिससे उसके लाइफ में होते हैं कुछ ऐसे कांड जो हम देखने वाले हैं आज की इस पूरी कहानी में। और इस कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा और कॉलेज का सबसे होशियार स्टूडेंट होता है। लेकिन इतना होशियार होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा बोरिंग था, क्योंकि पढ़ाई के अलावा वो ज्यादातर बाकी चीजों से दूर रहता था, जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और ये मैथ्यू के कॉलेज का आखिरी साल था और वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मैथ्यू इन सबसे खुश नहीं था, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसको बाद में वो खूबसूरत पल की तरह याद रख सके। और उसे लग रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई करने में ही निकाल दी। इसीलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वो भी वही चीजें करेगा जो उसके साथ के स्टूडेंट करते हैं, जैसे लड़कियों से दोस्ती करना, उनसे बातें करना और एंजॉय करना। अब इसी बीच एक दिन मैथ्यू देखता है कि उसके घर के बगल में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहने के लिए आई है, जिसका नाम है डेनियल। और डेनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अब उसी रात को मैथ्यू जब अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर डेनियल की खिड़की पर पड़ती है, जो अपने कपड़े बदल रही थी। और ये देखकर मैथ्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी डेनियल मैथ्यू को देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा उसके घर आ जाती है। तभी मैथ्यू के डैड उसे नीचे बुलाते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि शायद डेनियल आकर उसके डैड को शिकायत करती है। अब मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है, पर तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि डेनियल इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम उसकी हेल्प करो और उसके साथ जाओ। अब जब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो डेनियल कार रोकती है और मैथ्यू से पूछती है कि मुझे बिना कपड़ों के देखकर तुम्हें कैसा लगा, जिस पर मैथ्यू कहता है कि सॉरी, ये सब अचानक से हो गया, लेकिन असल में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुनकर डेनियल कहती है कि अब मैं भी तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ। इसके बाद मैथ्यू अपने कपड़े उतारकर कार के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी डेनियल कार स्टार्ट करके मैथ्यू के कपड़े लेकर भागने लगती है और उसे कार के पीछे पीछे दौड़ाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू से कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद मैथ्यू कार के अंदर आ जाता है और बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं और इस तरह दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब मैथ्यू अपने क्लास में होता है तो डेनियल वहां पर आकर उसे क्लास के बाहर बुलाती है, जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और काफी अच्छे समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर शाम को वो दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं और दोनों वहां पर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। पर तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये पुल तो उसके